और फिर कहा आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। आचार्य ने गुरु, गुरु को शास्त्रों ने गुरु के कितने रूप कहे? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम गुरु जी के दर्शन करते हैं, अपने शरीर की तरह शरीर मानते हैं, ये समझना हमने गुरु तत्व को समझा ही नहीं। गुरु जी के चरणों में जब बैठो, आपके मन में भाव होना चाहिए मूर्त रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश ओ साक्षात परब्रह्म यहां विराजमान है। अब कईयों के मन में विचार आ सकता, गुरु ब्रह्मा कैसे हो सकता है, गुरु विष्णु कैसे हो सकते हैं, गुरु शिव कैसे हो सकता है, गुरु ब्रह्म कैसे हो सकता है? अरे ये तो हमारी तरह इंसान है। इसका मतलब है हमारी सोच जो है वो देह बुद्धि की सोच है। हम देह बुद्धि से ऊपर उठ करके अध्यात्म के धरातल पे, आत्म बुद्धि के धरातल पे चिंतन करेंगे, तब ये चीज हमें समझ में आएगी। सजनों, ब्रह्मा का काम है जगत की रचना, विष्णु का काम है जगत का भरण पोषण करना, शिव का काम है संहार करना। जब शुद्ध गुरुदेव भगवान शास्त्र विहित मर्यादा और प्रक्रिया के माध्यम से, साधना की प्रक्रिया के द्वारा जब हमें यह अनुभूति करवाते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू सत्य चित आनंद घन स्वरूप ब्रह्मात्मा का ही रूप है। इस प्रक्रिया के दौर से जब गुरु हमें गुजारते हैं, तो यह समझना चाहिए गुरुदेव मेरे जिन में ब्रह्मा के रूप में काम कर रहे हैं। और जिस तरह साधना की स्थिति में हमें स्थिर कर देते हैं, अर्थात ध्यान ने डोले मन ने टले एह निश ब्रह्म ज्ञान उचरे। चाहे मैं कोई भी क्रिया करा, मैं चाहे सोया हूं, चाहे जगा हूं, चाहे बैठा हूं, चाहे खा रहा हूं, चाहे पी रहा हूं, कहीं हूं, किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में हूं, मेरे मन में अगर वो सत्य का स्वरूप, उससे मेरी मन की वृत्ति डोल नहीं रही है, इस तरह की स्थिति का काम जब गुरुदेव हमारे जीवन में करते हैं, तो समझो आज मेरे रूप में वो विष्णु के रूप में मेरे सामने विराजमान है, वो विष्णु का कार्य कर रहे हैं। और जब देह बुद्धि से ऊपर उठ के आत्म बुद्धि के धरातल पे आ जाते हैं, अज्ञान को जड़ मूल से जब वो नष्ट कर देते हैं, ज्ञान की स्थिति में पहुंचा देते हैं, तो समझो हमारे जीवन में वो शिव के रूप में काम कर रहे हैं। और अनुभूति के धरातल पे बढ़ते बढ़ते जब ऐसी स्थिति में आ जाए, एकमेव द्वितीयो नास्ति, एक उदाहरण मैंने पहले बताया था, शायद याद है, भूल गए। देखो, मध्य आकाश में चंद्रमा हो, घर की छत पे 5-10 कटोरी में जल भर करके आप रख दो, और उसके बाद आप उस जल में देखोगे, उन कटोरियों में क्या दिखाई देगा? चांद। 10 कटोरी रखी है तो कितने चांद दिखाई देंगे? ऊपर देखोगे तो एक।
तो ये समझ लो परमात्मा है चंद्रमा, ये जितने शरीर है ये है कटोरी। ये शरीर क्या है? कटोरी। कटोरी के अंदर हम झांकते हैं तो हमें जितनी कटोरी है उतने चांद दिखाई देते हैं। ऊपर देखते तो एक। तो इन जितने भी शरीरों में चेतन जीवात्मा है, हर कटोरी में परमात्मा का ये प्रतिबिंब है। प्रत्येक कटोरी में चांद हमें नजर आना चाहिए। अगर एक कटोरी में अंगुली डाल के पानी हिला दो और उसके बाद हम 10 कटोरी थी, एक में अंगुली डाल के पानी हिला दिया और देखे तो कितनी कटोरी में चांद दिखेगा? कितने में दिखेगा? 9 में। जिसका पानी हिला दिया उसमें चांद। अब जिस कटोरी के पानी को आपने हिला दिया उसमें चांद नहीं दिख रहा है, तो गड़बड़ी ऊपर वाला चंद्रमा कर रहा कि मैं दिखाई नहीं दूंगा। गड़बड़ी चांद में है, कटोरी में? कटोरी में। तो हर हृदय रूपी कटोरी में परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। अगर आंख बंद करने पे आपको वो दर्शन नहीं हो रहा है तो समझ लो अंदर की कटोरी का पानी हिला हुआ है। कटोरी का पानी हिला हुआ है। और जब तक जल तरंगित रहेगा तब तक दर्शन संभव नहीं है। और जिस दिन वो जल स्थिर होगा, शांत होगा, उस दिन हर कटोरी में वो चंद्रमा जो दिख रहा है, अनेक देखना ये द्वैत है, एक ऊपर देख, सब में एक को देखना अद्वैत है। 100 लट्टू लग जाए, गिनती करो तो 100, लेकिन 100 लट्टू जल रहे हैं, 100 का प्रकाश हो रहा है, सब में करंट एक है, 100 है, एक है। ये सब लट्टू है, इनमें जो चेतन सत्ता है वो एक है। एक में जो पहुंच जाए, एक में जो पहुंचा दे, तो जान लेना वो गुरु आज साक्षात ब्रह्म के रूप में स्थित है। इसलिए योग्य शिष्य को चाहिए तन मन धन सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर। और गुरु कैसा चाहिए? शिष्य का कोई किसी तरह का शोषण न करे, न तन का, न मन का, न धन का। अगर संसार की इच्छाएं, कामनाएं हमारे दिल और दिमाग में है तो सजनों ये सब कामनाएं जो है ये समझ लीजिए जैसे तालाब में लहर उठती है, उसमें मुंह देखना चाहो तो मुंह पानी में दिखेगा, और शांत जल होगा तो उसमें मुंह दिखता है। ये कामनाएं है, ये हमारी जीवन की वो लहरें हैं, वो तरंगे हैं, जिसमें हम जिस सत्य की अनुभूति करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो अनुभूति है, वो दर्शन, ये कामनाएं होने नहीं देगी। जिस तरह कामनाएं हमारी तुरंत होगी, जिस तरह कामनाएं हमारी शांत होगी, हमारा मन बिल्कुल निश्चल होगा, निर्विकार होगा, निर्दोष होगा, निर्विषयी होगा, उस तरह एकांत में बैठ करके अपने स्वरूप में ध्यान में ध्यानस्थ होंगे तो सजनों हम जो कुछ चिंतन कर रहे हैं वो इस घट के भीतर ही आपको अनुभव करने को मिलेगा। इसलिए शास्त्रों ने कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। जड़ 7 देवता है और 4 है चेतन देवता, माता पिता गुरु, और चेतन देवता में चौथा नंबर आता अतिथि। अतिथि किसे कहते हैं? ने विद्यते तिथि स अतिथि।
जिसके आने का कोई समय नहीं है, अनायास आपके द्वार पे आ गया। आप उनको जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए, भूखा तो भोजन करवाइए, प्यासा तो जल पिलाइए, आए को आदर। ये खुनखुनिया आजकल तो पहले बजा देते, इतने बजे आ रहा हूं, वो अतिथि नहीं है, उसको अतिथि नहीं कहते। अतिथि का अर्थ होता है न विद्यते अतिथि, जिसका आने का कोई समय निश्चित नहीं है, उसकी तो सेवा क्या करोगे? वो तो मजबूरी है तुम्हारी, वो तो मजबूरी पहले से तैयारी करते हो आने वाले। 68 तीर्थ एक शुभ्यागत घर आए आदरियो जीवने। इस तरह से आए अतिथि का आतिथ्य सत्कार करने का नाम है उनका पूजन। 7 जड़ देवता, 4 चेतन देवता, इनके दिल को जीत लेना, इनको खुश कर लेना, इनको प्रसन्न करने का नाम है देव पूजनम।